तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग अपने मोबाइल फ़ोन और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कैमरे को ढक कर रखते हैं क्योंकि उन्हें भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर हैक होने का डर रहता है। तो इससे हम यह सीख लेते हैं कि मार्क जुकरबर्ग, जो कि इतनी बड़ी कंपनी फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ है, उन्हें भी हैक होने से डर लगता है। तो हमें भी हमारे मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी के मामले में सोचना चाहिए और हमें हमारे मोबाइल्स और कंप्यूटर्स को सिक्योर रखने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। आपने अपने दोस्तों के या रिश्तेदारों के मोबाइल या अकाउंट हैक हुए तो देखे ही होंगे। और दोस्तों, आपको ये भी पता ही होगा कि मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर हैक होने के बाद उसकी कीमत हमें कितने लंबे समय तक चुकानी पड़ सकती है। और आपके मन में ये सवाल तो कभी ना कभी आए ही होंगे कि आखिरकार हैकर्स इतनी जल्दी मोबाइल या अकाउंट को हैक कैसे कर लेते हैं। मोबाइल या अकाउंट कितनी जल्दी हैक हो सकते हैं। मोबाइल या अकाउंट में से कौन सा जल्दी हैक होता है। मोबाइल या अकाउंट हैक होने से कैसे बचें। हैकर बनने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। क्या आप मोबाइल या अकाउंट को हैक कर सकते हैं। और मोबाइल या अकाउंट हैक होने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि मोबाइल या अकाउंट हैक हो चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मोबाइल या कंप्यूटर नहीं है जो हैक ना हो सके। बेशक से बहुत मेहनत के बाद हैक हो, लेकिन हर मोबाइल या कंप्यूटर में कोई ना कोई बग होता ही है जिसकी वजह से वह मोबाइल या कंप्यूटर हैक होना संभव होता है। तो हमें हैकिंग के बारे में और कुछ समझने से पहले हमें हैकिंग के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम हैकिंग के बारे में जान लेते हैं। हैकिंग क्या है। हैकिंग का मतलब है कि किसी भी मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य डिवाइस की कमी या कमजोरी ढूंढकर उसका फ़ायदा उठाकर उस मोबाइल, कंप्यूटर या डिवाइस में से उसके यूज़र का पर्सनल डेटा चुराना, इसे ही हैकिंग कहते हैं। हैकर्स हैकिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हैकर्स को किसी मोबाइल या अकाउंट को हैक करने के लिए सबसे पहले यूज़र का पर्सनल डेटा कलेक्ट करना होता है, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि होते हैं, जो कि आसानी से सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर मिल जाते हैं। और फिर हैकर्स इन पर्सनल डिटेल्स को कलेक्ट करने के बाद फिर वे फेक वेबसाइट्स या ऐप बनाते हैं जो कि बिल्कुल असली वेबसाइट्स या ऐप्स की तरह होते हैं। और फिर हैकर्स उन वेबसाइट्स या ऐप्स का लिंक यूज़र के पास फेक ईमेल्स के ज़रिए भेजते हैं, जैसे www.gold.in एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, लेकिन हैकर ऐसी ही वेबसाइट बनाता है जैसे www.gold.org, जो कि लगती तो इस ऊपर वाली वेबसाइट जैसी ही है, लेकिन यह दोनों वेबसाइट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और उन ईमेल्स में वे यूज़र को लालच देते हैं, जैसे आप 10 करोड़ का सोना जीत चुके हैं, पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। फिर यूज़र जाने अनजाने में उस लिंक पर क्लिक कर देता है और बैकग्राउंड में वह ऐप इंस्टॉल हो जाती हैं और वह फेक ऐप बैकग्राउंड में इंस्टॉल होकर मैलवेयर से सारी परमिशंस जो हमें अलाउ या डिनाई करनी होती है वे अलाउ कर लेता है और फिर वह यूज़र हैकिंग का शिकार हो जाता है। और यदि वह हैकर वेबसाइट के ज़रिए हैकिंग करता है तो हैकर फेक वेबसाइट बनाकर उसमें उस ऐप का लिंक भी दे देता है कि वह ऐप भी साथ साथ डाउनलोड हो जाए। और वह हैकर उस वेबसाइट को बिल्कुल सेम बनाता है जिसमें फ़र्क दिखना बहुत मुश्किल होता है और वह ईमेल्स में भेजता है कि आप 10 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। उसको पाने के लिए इस लिंक से हमें 1 रुपया भेजें और कहते हैं कि हम सिर्फ वेरीफाई करने के लिए 1 रुपया मांग रहे हैं। और हम सोचते हैं कि 1 रुपये से क्या होता है, भेज ही देते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में हमारे डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स भर देते हैं और अकाउंट में सिर्फ 0 बैलेंस रह जाता है। और वे फेसबुक, ट्विटर या गूगल का अकाउंट हैक करने के लिए भी ज़्यादातर इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमारे अकाउंट से तो OTP के बिना 1 रुपया भी नहीं निकलेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हैकर्स आपके OTP को भी पढ़ सकते हैं। वो भी आपके सारे पर्सनल मैसेजेस देखकर उस ऐप से
जिसको मैलवेयर ने सारी परमिशंस दे दी थी, जैसे कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, गैलरी, फाइल, स्टोरेज एंड मैसेजेस एक्सेट्रा, जिसकी वजह से वह आपके सारे डाटा को यूज कर सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वह हमारे मैसेज इतनी दूर बैठकर कैसे पढ़ता है। तो वह हमारे इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए हमारे डेटा को अपने सर्वर पर देखते हैं, और यहाँ तक कि वो हैकर आपके कैमरे से जो दिख रहा है वो भी लाइव देख सकते हैं, और आपके माइक को यूज करके आपकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम आपको हैक होने से बचने के उपाय भी बताएंगे। मोबाइल या अकाउंट कितनी जल्दी हैक हो सकता है? तो दोस्तों, मोबाइल या अकाउंट को हैक होने के लिए सिर्फ 4 से 5 सेकंड ही लगती हैं, क्योंकि हैकर्स के पास फेक मैलवेयर्स या ऐप्स या फेक वेबसाइट्स पहले से ही बनी होती है। उन्हें केवल उस वेबसाइट, ऐप या मैलवेयर का लिंक ईमेल्स या मैसेजेस के ज़रिए कई लोगों तक एक साथ पहुंचाना होता है, और उनमें से जितने भी उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं वो हैकिंग के शिकार हो जाते हैं, जिसको होने में 4 से 5 सेकंड्स ही लगती हैं। लेकिन आजकल कई ईमेल्स को गूगल या दूसरा सर्च इंजन स्पैम के रूप में अपने आप ही हटा देता है, जिससे कई लोग हैक होने से बच जाते हैं। मोबाइल या अकाउंट में से कौन सा जल्दी हैक होता है? तो पूरे मोबाइल को हैक करने के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बैकग्राउंड में ही इंस्टॉल होता है और यूज़र को दिखता भी नहीं है। ऐसे ऐप को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत होती है, और किसी वेबसाइट की फेक वेबसाइट बनाना उससे कई गुना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि फेक वेबसाइट बनाने के लिए ओरिजिनल वेबसाइट की ही कोडिंग में से कुछ चेंजेस करने होते हैं, जो कि ऐप की तुलना में बहुत आसान है, क्योंकि वेबसाइट जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए अकाउंट हैक होना ज़्यादा आसान होता है। एंड्रॉयड और आईफोन में से कौन सा आसानी से हैक हो सकता है? तो इसका आंसर है एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स में हम कहीं से भी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, और यदि हम आईफोन्स की बात करें तो उनकी प्राइवेसी एंड्रॉयड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हैकर बनने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस चाहिए? हैकर बनने के लिए आपको सारी लैंग्वेजेस बेसिक लेवल पर आनी चाहिए, जिससे आप हैकिंग सीख सकते हैं, जैसे जावा, पाइथन, HTML, C++ एक्सेट्रा। क्या आप मोबाइल या अकाउंट को हैक कर सकते हैं? तो आपको यदि जावा, पाइथन, HTML, C++ आदि लैंग्वेजेस बेसिक लेवल पर आती हैं तो आप आसानी से एक हैकर बन सकते हैं, किंतु मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप एथिकल हैकर ही बने। अपने मोबाइल या कंप्यूटर को हैक होने से कैसे बचाएं? यदि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो इन 12 टिप्स को फॉलो करें। नंबर 1, ऐप्स सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। नंबर 2, सिर्फ सिक्योर वेबसाइट्स ही चलाएं, जिसके आगे ये लॉक का निशान हो। नंबर 3, ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल ना करें। नंबर 4, अपने सोशल मीडिया पर अपनी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हटा लें या फिर ओनली फ्रेंड्स कैन व्यू सेलेक्ट कर लें। नंबर 5, सभी ऐप्स को जो ज़रूरी परमिशन हो वही दें, जैसे कैमरा के ऐप को कैमरा की परमिशन को अलाउ कर दें और कॉन्टैक्ट्स की परमिशन को डिनाई कर दें, क्योंकि कैमरे के ऐप को कॉन्टैक्ट्स की क्या ज़रूरत होती है। नंबर 6, अपना पासवर्ड हर महीने बदलें। नंबर 7, अलग अलग अकाउंट्स का अलग अलग पासवर्ड रखें, ताकि एक अकाउंट का पासवर्ड हैक हो जाए तो सभी ना हैक होए। नंबर 8, अपना पासवर्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें। नंबर 9, हमें मोबाइल्स में एंटीवायरस की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में ज़रूर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना चाहिए और उसे हर समय अपडेट रखना चाहिए। एंटीवायरस मोबाइल्स में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें मोबाइल्स के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना चाहिए और हमें हमारे मोबाइल्स के सभी ऐप्स को टाइम के साथ साथ अपडेट करना चाहिए। नंबर 10, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जो ऐप्स पेड हैं, मतलब जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जो ऐप्स पेड हैं, मतलब जो पैसे से खरीदे जाते हैं, वे बजट इकट्ठा करके खरीद ही लेने चाहिए और दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनमें भी मैलवेयर हो सकता है। नंबर 11, हमें हमारे पासवर्ड्स किसी भी ब्राउज़र में सेव नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि हमारा मोबाइल हैक हो जाता है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके सेव्ड पासवर्ड्स भी हैक हो सकते हैं।
नंबर 12, हर अकाउंट में यदि 2 स्टेप वेरिफिकेशन है तो उसे ऑन करें। जैसे गूगल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जिसमें पासवर्ड भरने के बाद भी एक और तरीके से वेरीफाई करते हैं। नंबर 13, पासवर्ड भरते समय स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आप स्क्रीनशॉट लेंगे या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें आपका पासवर्ड भी रिकॉर्ड हो जाएगा, जिससे आप जल्दी हैक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरे यह हैक होने से बचने के उपाय अच्छे लगे होंगे, और यदि अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी हैक होने से बच सकें। मोबाइल या अकाउंट हैक होने के बाद ये कैसे पता करें कि आपका मोबाइल या अकाउंट हैक हो चुका है? यदि आप यह पता करना चाहते हैं कि आपका मोबाइल या कंप्यूटर हैकिंग का शिकार तो नहीं हुआ है, तो इन सिम्टम्स को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में चेक ज़रूर करें। नंबर 1, हैकिंग का सबसे बड़ा लक्षण बैटरी लो है। मतलब यदि आपके फ़ोन की बैटरी पहले से बहुत ज़्यादा जल्दी लो हो जाती है तो आप हैकिंग के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मैलवेयर होता जो वो बैकग्राउंड में बैटरी कंज्यूम करता रहता है, जिसकी वजह से बैटरी ज़्यादा जल्दी लो हो जाती है। नंबर 2, यदि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ बिना इंस्टॉल की हुई नई ऐप्स को देखते हैं तो इसका मतलब आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। नंबर 3, आपके मोबाइल या कंप्यूटर में अचानक से बिना इंस्टॉल किए हुए एंटीवायरस आ जाएं। नंबर 4, आपके अकाउंट से मैसेजेस का लिंक्स भेजकर रिप्लाई मिले तो आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। नंबर 5, आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में कोई ऐप बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा चल रही हो, जो सबसे ज़्यादा बैटरी यूज कर रही हो, तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल करें। तो वह भी एक लक्षण है कि आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। नंबर 6, आपके मोबाइल या कंप्यूटर में से गैलरी में से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने आप डिलीट हो जाएं, तो वह भी एक लक्षण है कि आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। नंबर 7, आपकी बिना बनाई हुई वीडियोज़ एकदम आपकी गैलरी में आ जाए, तो वह भी एक लक्षण है कि आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। नंबर 8, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएं, तो वह भी एक लक्षण है कि आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। नंबर 9, आपका मोबाइल बैलेंस बिना किसी को कॉल किए कम हो जाए, तो वह भी एक लक्षण है कि आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। और नंबर 10, आपके ब्राउज़र में कई टूल बार्स आ जाएं, वो भी बिना ऐड किए, तो वह भी एक लक्षण है कि आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ हैकिंग के सिम्टम्स थे जो आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर के हैकिंग के स्टेटस के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने चाहने वालों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी हैक होने से बच सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।